माँ बाप की प्रॉपर्टी पर गुमान कर लेते और अकर्मण्य हो जाते, वो लोग सब बर्बाद हो जाते थोड़े समय के अंदर। बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे गांव में भी होंगे, हर गांव में रहते 2-4 लोग जो माँ बाप की खेती को बेच बाग के खा पी के मोकले हो जाते, उसके बाद में फिर दूसरे के खेत में कपास तोड़ने जाते हैं। अपने बाबा का था 10 एकड़ खा गए पी गए। हाँ, तो बाप दादा की प्रॉपर्टी को हमेशा रिजर्वेशन में रखना चाहिए। याद रखें, चिड़िया घोंसला बनाती है, उसमें बच्चा पैदा करती है। जब बच्चे पंख उड़ने लग जाएं तो बच्चा चिड़िया का घोंसला छोड़ के उड़ जाता है, जंगल में से एक घास का तिनका लाके अपना घर खुद बनाता है। फिर वो बच्चा भी अपने बच्चे पैदे चिड़िया की तरह घोंसले में, पर अपने माँ बाप के बनाए हुए घोंसले में चिड़िया का बच्चा जब तक रहता है तब तक वो उड़ता नहीं है। एक बार उड़ने लग गया तो फिर माता पिता की जिम्मेदारी खत्म कर देता है, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने संसार को निर्माण करता है। आज देवताओं ने क्या किया कि जो उन्हें संपत्ति प्राप्त हुई उसके बल पर उन्होंने कर्म करना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। यज्ञ करना, पूजा करना, ध्यान करना उन्होंने बंद किया। और दैत्यों के राजा बलि, भक्त प्रहलाद के पोते पाताल लोक में यज्ञ करते, दान करते, सेवा करते, यज्ञ करते, दान करते। यज्ञ करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, दान करने से 100 साल में वो इंद्र की बराबर बड़े देवता बन गए। राक्षस के घर में जन्म लेकर 100 साल जो आदमी सत्संग भागवत यज्ञ करता है तो 100 साल में वो इंद्र बन जाता है, स्वर्ग का राजा बन जाता है। चलिए, हमें प्रधानमंत्री न बनना मिले कोई बात नहीं है। महाराज बताओ तो सही, कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास खासदार बनने का? तैयार बैठे सब लोग हैं। दरअसल में सुनिए, हमें आमदार खासदार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो आमदार खासदार पहले से ही हैं। हम वोट नहीं डालेंगे, हम वोट ना डालें तो कोई आमदार बनता नहीं, इसीलिए हमारा वोट ही आमदार है, इसीलिए हम आमदार है, कोई आमदार नहीं। अपना वोट जाएगा तो ही तो वो आमदार बनता है, तो ही तो खासदार बनता है। आदमी को कौन सा पान खाने का है वो किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो तो अपने मन का राजा है। भाई कौन सा छाप गुटखा खाना, तमाकू खाना, ये पूछ के खाते क्या अपन? नहीं, अपन तो अपने मन के राजा हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हें मुर्गे की टांग अच्छी लगती कि बकरे की? देखिए, ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं आपको? ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि जो इंद्र के साथ हुआ, जो कुबेर के साथ हुआ, वो हमारे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। इंद्र के पास में गद्दी थी, सम्मान था, स्वर्ग था, दुनिया भर के लोग नौकर चाकर थे, पर इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने किया कि भजन छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, भागवत छोड़ दी, कथा छोड़ दी, यज्ञ छोड़ दिया, दान छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी। एक दिन जो भी बाप का जो मिला वो सारा मामला खत्म। और जब मामला खत्म हो गया तो लाइट वाले आए, एमएससीबी वाले, बिल आओ, बिल लाओ, बिल। अब जब जेब में कुछ नहीं तो बिल कहां से लाएं? अब आए मोबाइल वाले, 2 रुपए बचे लास्ट, या तो बैलेंस करवा ले, नहीं तो बात बंद। अब इंद्र ने कहा भाई लाएं तो लाएं कहां से? जो भी था माँ बाप का वो तो खत्म हो गया, अब किधर जाएं? तो देखिए, जब सारा सिस्टम बर्बाद हो जाता है तो आदमी के पास में 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो आत्महत्या कर लेता है, या दूसरा रास्ता अपना गांव छोड़ के नए गांव में जाके भीख मांग लेता है। ये 2 रास्ते बचते हैं करोड़पतियों पर। करोड़पति अगर गरीब हो जाए तो वो 2 काम करता है, या तो भीख मांगता है और या आत्महत्या करता है। सिर्फ वो जी नहीं सकता। इसलिए भगवान करोड़पति सबको बनाए, पर करोड़पति बनाने के साथ साथ भगवान कर्म करने की बुद्धि भी प्रदान करे।
33 कोटि देवता गरीब हो गए, बिना परमार्थ बिना पुरुषार्थ की जिंदगी जी, इसलिए गरीब हो गए। गरीबी की वजह से समस्त देवता धरती लोक पर आए, अपनी मां के पास आकर रोने लगे। इंद्र की गद्दी पर कौन बैठ गया? दैत्यों का राजा बलि बैठ गया, स्वर्ग का राजा बन गया वो। भक्त प्रहलाद का पोता राजा बन गया, भक्त प्रहलाद का पोता। नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना, तेरा पोता तीसरी पीढ़ी में मैं आऊंगा तेरे घर में फिर से, क्योंकि तेरे घर में ऐसा महान व्यक्ति पैदा होगा जिसकी वजह से मुझे आना ही पड़ेगा। याद रखिए, जो प्राणी ज्यादा दान करता है उसके घर भी भगवान आते हैं, जो ज्यादा भक्ति करता है उसके घर भी भगवान आते हैं, जो ज्यादा सेवा करता है उसके घर भी भगवान आते हैं। तो सेवा से भी भगवान आएंगे, यज्ञ से भी भगवान आएंगे, ध्यान से भी भगवान आएंगे, दान से भी भगवान आएंगे। पाताल में रहता था, आकाश में चला गया रहने के लिए, ऊपर वाला बन गया नीचे वाले से। कैसे? कर्म भूषणम भगवती भूषण होता है। आदमी जब सत्कर्म करता है तो बिना सोने चांदी के भी चमकता है। सत्कर्म करे तो बिना सोने चांदी के भी चमकता है। सूर्य जब सुबह निकलता है तो क्या वो नाक में नथनी लगा के आता है? जी नहीं। चमकता है कि नहीं? चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि उसके पास में क्या है? पुरुषार्थ है, सत्कर्म है उसके पास। दुनिया के अंधेरे को मिटाने की ताकत है, सबकी आंखों में रोशनी भर देता है, इसलिए सारी दुनिया में चमकता है सूर्य। कोई देखो ना देखो फिर भी सबको दिखता है। क्यों? सत्कर्म है उसके पास में, इसलिए चमकेगा। जो आदमी समाज में सत्कर्म करेगा उसे कोई छुपा के नहीं रख सकता, वो चमके, वो हीरा है, हीरा। हाँ? इसीलिए सब लोग मिलजुल के बुलाया करो साधु संत, जिससे प्यार भी बढ़ता है, सत्संग का आनंद भी बढ़ता है, और कार्य करने वाले, सेवा करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। तो थोड़े थोड़े में सब पूरा हो जाता है, एक के ऊपर लोड नहीं आता, सब लोग मिल बांट के कर लेते हैं। एक आदमी भी डेड बॉडी ले जा सकता है शमशान में, पर वहाँ ले जाते पसीना पसीना हो जाएगा, इसलिए 4 लोग ले जाते मिल बांट के, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी गर्मी सी आती है तब तक दूसरा कंधा लगा देता है, गर्मी सी आई तीसरे ने कंधा लगा दिया, ऐसे बदल बदल के एक भी आदमी थकता नहीं और मरा हुआ आदमी शमशान पहुंच जाता है। ऐसे ही संसार चलाना चाहिए। संसार में थक गए, घबरा गए, पसीना पसीना हो गए, टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसा संसार नहीं चाहिए, ऐसा कर्म नहीं चाहिए। राजा बलि स्वर्ग के अधिपति बन गए, और जो स्वर्ग में रहते थे वो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। वैसे तो अंचाड़े में भी ऐसे कई लोग होंगे जो आज से 40 साल 50 साल पहले बड़े राजा महाराजा होंगे, हैं? 40 साल पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनके बैलों को घास खिलाते होंगे। आज बैलों को घास खिलाने वाले 100 एकड़ के मालिक हो गए, और 100 एकड़ वाले बेचारे रिक्शा चला रहे पारोला में। ये तो संसार है, यहाँ तो सब अदलता बदलता रहता है। एक बार लारी पे चाय बेचने वाला करोड़पति, जो करोड़पति थे बेचारे, उनको चाय की दुकान खोलने को भी पैसे नहीं है आज। ये क्या है? ये सब इस भाग्य का खेल है। कभी किसी जन्म में कोई दान पुण्य कर लिया, कभी किसी जन्म में कोई धर्मशाला में 1 करोड़ रुपए लगा दिए, और वो धर्मशाला काशी में, मथुरा में कहीं बना दी, या कहीं वृद्धाश्रम बना दिया, और अपन बना के मर गए। इस जन्म में आए, और इस जन्म में आने के बाद में हमने कोई छोटा सा धंधा खोल दिया, उसी धंधे से बड़ा बड़ा होटल हो गया, बड़ा बड़ा ये हो गया। जो अपन समाज के लिए करके मरते हैं वो हमें आगे आगे मिलता है। पर जो अपने पेट में से निकले हुए पिल्लों के लिए करते हैं वो किसी को मिलता नहीं। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अब तुम्हारे बच्चों को तुम पढ़ाओ लिखाओ, डिग्री दिलाओ, वो तो तुम्हारा धर्म हो गया, करो, मैं रोक नहीं रहा किसी को, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, पर ये परमार्थ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी शास्त्र में।
ये स्वार्थ में आता है। अगर वो तेरा बच्चा नहीं होता तो तू बिल्कुल नहीं पढ़ाता, इसलिए स्वार्थ मतलब में आया वो है। पड़ोसी के बच्चे को तुम कहां पढ़ाते, बार बार बेचारा फेल हो रहा है, छोटे स्कूल में ट्यूशन जा नहीं सकता, पैसा है नहीं। अपना बच्चा 20 बार फेल हो जाए तो भी अपन करते कोशिश, पड़ोसी का बच्चा हो जाए तो कोशिश नहीं करते। चल जान दे भाई, चल काम पे जान दे, उसको बाहर में जान दे, नहीं पढ़ रहा मत पढ़े। अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं सोचते, क्यों? तो तुम स्वार्थम पुण्यम पुत्र गते दर्शनम, वो अपने अंश का वंश है, अपना बीज है, अपना जीव है, जंतु है, अपने उसके बारे में अलग सोचते, दूसरे के बारे में अलग सोचते। इसीलिए अपने जैसा जो प्राणी दूसरों के लिए सोचता है उसका भविष्य एकदम अच्छा होता है। अपने जैसा दूसरों के लिए सोचिए, अपने जैसा सोचिए, हैं? अच्छा बताओ, हमको कोई गाली देगा तो कैसा लगेगा? मान लीजिए आपको गाली दी किसी ने, बहन की, माँ की, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, अपने जैसा सोचिए। जैसे आपको कोई दे तो अच्छा नहीं लगता, जैसे आप किसी को देते हैं तो उसको भी नहीं अच्छा लगता है, उतना ही दुखता है, उतना ही गुस्सा आता है, उतना ही वो चिड़चिड़ा होता है। इसीलिए भागवत कहती है अपने जैसा सोचो, तुम्हें जो जो सुख प्रिय है वो सबको प्रिय है, सबको सुख चाहिए। आज माता अदिति के पास में देवता पहुंचे और रो रहे, माँ हमारे जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आया है कि खाने को एक दाना नहीं, घर रहने को झोपड़ी नहीं मैया। जो पिताजी ने स्वर्ग दिया था वो हमारा दैत्यों ने छिना लिया। माता अदिति अपने पुत्रों को इस स्थिति में देखकर बड़ी दुखी हो गई। पिता के पास पहुंची, कहा महर्षि से, स्वामी तुम्हारे बच्चों पर अचानक गरीबी आ गई है, आप अपने बच्चों की मदद करो। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास में केवल भजन ध्यान बचा है, वो हम बच्चों को कैसे दे दे? वो तो हमारा है। याद रखिए, बेटी को धन दिया जा सकता है, मकान दिया जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है, बाप अपनी सारी चीज बच्चों को दे सकता है, पर अपना पाप और पुण्य बच्चों को दे सकता नहीं है, वो खुद ही भोगना पड़ता है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी अपने पास में अब तो केवल और केवल भजन ध्यान बचा है देवी, हमने तो सब बांट दिया दोनों पत्नियों के पुत्रों में। मैंने दैत्यों को पाताल दे दिया, तेरे बच्चे अच्छे थे उन्हें स्वर्ग दे दिया, और स्वर्ग जैसी चीज देने के बाद मेरे पास बचा ही क्या है? अब मेरे रहने के लिए भी स्वर्ग नहीं, मेरे बच्चे भूखे तड़प रहे, घर नहीं है, मकान दुकान नहीं है, कैसे जिएंगे? तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे बच्चे लोग क्या कहें? महर्षि कश्यप ने पत्नी को समझाया, देवी अपने अपने भाग्य से अमीर और गरीब होती है दुनिया, अपने अपने पुरुषार्थ से राजा महाराजा बनती है दुनिया। हाँ? मैंने तो तेरे बच्चों को बहुत आशीष देकर उन्हें बड़ा महल दिया था, पर अकर्मण्यम बाद पुण्यानम नकते न सुखम भावेतः, जिन व्यक्तियों के पास में कर्म नहीं रहता उन व्यक्तियों के पास में सुख भी रहता नहीं है। सुख कहां से मिलता है? तो कहा यज्जो वही विष्णु, विष्णु वही स्वर्ग। जो आदमी यज्ञ जैसे अच्छे काम करता है, यज्ञ जैसे अच्छे काम, उस आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है? उस आदमी को सुख स्वर्ग मिलता है, उससे सुख ही सुख मिलता है, बढ़ता ही चला जाता है सुख। कीर्ति, हाँ, बड़ी कीर्ति बढ़ती है उसकी।